गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 9 योगेन स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, योगेन स्वास्थ्य रक्षा अर्थात योग के द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा। इस पाठ के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम योग के द्वारा हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा साधन है, जिसके द्वारा कि हम हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है, योग के प्रणेता कौन हैं और किस किस योग के द्वारा किस किस बीमारी का हम दूर कर सकते हैं और योग से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये सभी हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यहाँ हम इस पाठ को एक पत्र के रूप में देख रहे हैं और यह पत्र जयपुर से एक पिता अपने पुत्र को लिख रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पत्र है और ये पत्र जयपुर अर्थात जयपुर से लिखा गया है 15/8/2000 को। पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है। प्रिय आकाश, सस्नेहम आशीर्वाद, स्नेहपूर्वक आशीर्वाद। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए पत्र लिख रहे हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र यहाँ कुशलम कुशल है, तत्रास्तु वहाँ भी होगा, अर्थात यहाँ कुशलता है, वहाँ भी होवे। हयम तव्या प्रेषितम पत्रम प्राप्तम। है अर्थात कल, बीता हुआ कल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह बीता हुआ कल। तो ह अर्थात कल, तव्या तुम्हारे द्वारा, प्रेषित भेजा गया, पत्रम प्राप्तम पत्र प्राप्त हुआ। कल तुम्हारे द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ। पत्रम पठित्वा परिवार जनानां विषये सर्वं ज्ञातम। पत्रम पठित्वा, पत्र को पढ़ करके। बच्चों, ये प्रत्यय मैं पहले बता चुकी हूँ। पुनः आप देखिए, पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है, पठ धातु कत्वा प्रत्यय। पत्र को पढ़ करके परिवार के लोगों के विषय में सर्वम ज्ञातम, सब कुछ ज्ञात हुआ। देखिए अनुवाद, पत्र को पढ़ करके परिवार के लोगों के विषय में सब कुछ ज्ञात हुआ या जाना। त्वं जानसि एवं यत् कार्यस्य व्यस्तत कारणात् अहम पत्रं लेखितुं न अशक्नवम। तुम जानासि जानते हो, एवं ही यत् की कार्यस्य कार्य की, व्यस्तता के कारणात् कारण से, अहम मैं, पत्र को लेखितुम लिखने में, न अशक्नोम समर्थ नहीं हूँ। देखिए अनुवाद, तुम जानते ही हो कि कार्य की व्यस्तता के कारण मैं पत्र लिखने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं पत्र नहीं लिख सकता हूँ। अधुना मम स्वास्थ्यम समीचीनम अस्ति। अधुना अब, मम मेरा, स्वास्थ्य समीचीनम ठीक, अस्ति है, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है। अहम नित्यम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि। अहम मैं, नित्य हमेशा, प्रातः उत्थाय सुबह उठ करके। उत्थाय में धातु प्रत्यय है बच्चों, उत धातु स्था प्रत्यय, उत धातु यहाँ यह है, तो यह में बच्चों ल्यप प्रत्यय होगा। तो जहाँ ल्यप प्रत्यय होता है वहाँ सबसे पहले उपसर्ग निकाला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे उपसर्ग स्था धातु ल्यप प्रत्यय। प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं बच्चों।
तो जहाँ भी यह अंत में आता है वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है, और ल्यप प्रत्यय में सबसे पहले उपसर्ग पहचाना जाता है। तो यहाँ उप उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उठ करके योगाभ्यासम करोमि, योगाभ्यास करता हूँ, अर्थात योग करता हूँ। मैं नित्य प्रातः उठ करके योगाभ्यास करता हूँ। एतेन मम शरीरे नवशक्ते उत्साहस्य च संचारम भवति। एतेन इसके द्वारा, मम शरीरे मेरे शरीर में, नवशक्ते नई शक्ति, उत्साहस्य च और उत्साह का संचार होता है। इसके द्वारा मेरे शरीर में नवशक्ति नई शक्ति और उत्साह का संचार होता है। संपूर्ण दिने मम प्रसन्नम भवति, पूरा दिन मन प्रसन्न होता है। अधुना जना योगस्य विषय जागरूका सन्ति। अधुना अब जना लोग योगस्य विषय योग के विषय में जागरूका सन्ति जागरूक हैं। अब लोग योग के विषय में जागरूक हैं। अयम योगः न केवलं भारत देशे अपितु संपूर्ण विश्वे प्रसारिता अस्ति। अयम योगः यह योग न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसारित है। अनुवाद देखिए, यह योग न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसारित है। त्वम अपि योगस्य विषय ज्ञातुम इच्छासि। त्वम अपि तुम भी योगस्य विषय योग के विषय में ज्ञातुम इच्छसि जानने की इच्छा करते हो। एतदर्थम इस कारण या इसलिए, अस्मिन् पत्रे इस पत्र में, अहम मैं योगस्य विषय योग के विषय में वर्णनम करोमि वर्णन करता हूँ या वर्णन कर रहा हूँ। पुनः देखिए, तुम भी योग के विषय में जानने की इच्छा करते हो, इसलिए मैं इस पत्र में योग के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं एक बच्चा योग कर रहा है बच्चों, और योग के द्वारा वह अपने आप को स्वस्थ बनाए रख रहा है। यहाँ देखिए अगला, वत्स बेटा, योग भारतस्य प्राचीना चिकित्सा पद्धति अस्ति। योग भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। अस्या पद्धतया जनक महर्षि पाणिनि शिष्य महर्षि पतंजलि आसीत। ये हम पहले भी पढ़ चुके बच्चों। देखिए, अस्या पद्धतया इस पद्धति के जनक प्रणेता महर्षि पाणिनि शिष्य महर्षि पाणिनि के शिष्य महर्षि पतंजलि थे। सह एक महान विचारक रसायन विद्या विशिष्ट आचार्य च आसीत। संधि विच्छेद है बच्चों, च प्लस आसीत। ये हम पहले भी कर चुके हैं सारी संधि, अब पुनः आप देख लीजिए। च प्लस आसीत च आसीत, च मतलब और, आसीत अर्थात थे। स एक वह एक महान विचारक, रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। स योग सूत्रम इति नामकम एकम पुस्तकम अलिखत। सह उन्होंने योग सूत्र इस नाम की एक पुस्तक को लिखा था। तस्मिन् सह योगस्य महिमा विस्तरेण अवर्ण्यत। तस्मिन् उसमें, सह उन्होंने, योगस्य महिमा योग की महिमा का विस्तरेण विस्तार पूर्वक अवर्ण्यत वर्णन किया था। उसमें उन्होंने योग की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तस्य दृढ़ विश्वास आसीत् यत् योगः अस्मान् सुस्वास्थ्यं दातुं सक्षमः अस्ति। योगेन च
रोगाणां नाशः अपि भवति। तस्य उनका दृढ़ विश्वास आसीत था यत् कि उनका दृढ़ विश्वास था कि योगः अस्मान् सुस्वास्थ्यं दातुं सक्षमः अस्ति। योग हमें अच्छा स्वास्थ्य देने में सक्षम है। योगेन च और योग के द्वारा रोगाणां नाश अपि भवति, रोग का नाश भी होता है। और योग के द्वारा रोगों का नाश भी होता है। ये नराः नियमेन योगाभ्यासं कुर्वन्ति ते सदैव निरोगाः भवन्ति। ये जो नराः मनुष्य नियमेन नियम पूर्वक योगाभ्यासं कुर्वन्ति योगाभ्यास करते हैं ते वे सदैव निरोगा भवन्ति निरोग होते हैं। जो मनुष्य जो लोग नियम पूर्वक योगाभ्यास करते हैं वे सदैव निरोग होते हैं। यहाँ बच्चों सदैव में संधि विच्छित है, सदा प्लस एव। एव में एक ही मात्रा आएगी केवल, सदा प्लस एव सदैव स्वर संधि। योगम विना स्वास्थ्य लाभम न भवति। योग के बिना स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। अगला देखिए बच्चों, अधुना योगस्य प्रसार प्रचार च सर्वत्र अस्ति। अधुना अब योगस्य योग का प्रचार प्रसार च प्रसार और प्रचार सर्वत्र अस्ति सभी और है। अब योग का प्रसार प्रचार सभी और है। समाचार पत्रेषु पत्रिकासु च अस्य विषये अनेके लेखा लिखिता सन्ति। समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में अस्य विषय इस विषय में अनेके लेखा अनेकों लेख लिखिता सन्ति लिखे हैं। समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में इस विषय में अनेकों लेख लिखे हैं। दूरदर्शने अपि योगस्य कार्यक्रमान् दृष्ट्वा जनाः जागृता भवन्ति। दूरदर्शन पर भी, दूरदर्शन अर्थात टीवी, दूरदर्शन पर भी योगस्य योग के कार्यक्रमों को दृष्ट्वा देख करके जनाः लोग जागरूक भवन्ति होते हैं, हो रहे हैं। दूरदर्शन पर भी योग के कार्यक्रमों को देख करके लोग जागृत हो रहे हैं। संपूर्ण विश्वे जून मासस्य 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोज्यते। संपूर्ण विश्व में जून महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 तमे वर्षे अमन्यत, यस्मिन् अनेके राष्ट्रप्रमुखा नागरिका च मिलित्वा योगाभ्यासम् अकुर्वन्। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सन 2015 में मनाया गया था, जिसमें अनेकों राष्ट्रप्रमुख नागरिका च और नागरिक मिल करके योग अभ्यास अकुर्वन् किया था। अनुवाद देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सन 2015 में मनाया गया था, जिसमें अनेकों राष्ट्रप्रमुख और नागरिकों ने मिल करके योगा अभ्यास किया था। अगला देखिए, पुत्र त्वं जानसि एवं यत् स्वस्थ शरीरे एव
स्वस्थ मस्तिष्कस्य वासः भवति। पुत्र त्वं तुम जानासि जानते ही यत् जानासि जानते एव ही यत् कि स्वस्थ शरीर में एव ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास भवति होता है। अनुवाद देखिए। पुत्र तुम जानते हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि शरीरे का अपि पीड़ा भवति तहिर् वयं किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। यदि शरीर में का अपि कुछ भी या कोई भी पीड़ा दर्द भवति होता है, कष्ट होता है, तहिर् तो वयं हम किमपि कुछ भी कार्य करने में न शक्नुमः समर्थ नहीं होते हैं। अनुवाद देखिए। यदि शरीर में कोई भी कष्ट होता है तो हम कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात यदि हमारे शरीर में कोई भी कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफ है, तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हम कार्य करने में समर्थ होते हैं। शरीरं स्वस्थं रोगरहितं च कर्तुम् अयं योग एव सरल धनरहित सर्वश्रेष्ठ च उपाय अस्ति। शरीरम शरीर को स्वस्थ रोग रहित च और कर्तुम करने के लिए अयम यह योग एव ही सरल धन रहित अर्थात बिना धन का, बिना पैसे का और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अनुवाद देखिए। शरीर को स्वस्थ और रोग रहित करने के लिए यह योग ही सरल और धन रहित और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। विविध योगासने जना विविध रोगान नाशयितुं शक्नुवन्ति। विविध योगासने विविध योगों के द्वारा, विविध योग के द्वारा जना लोग विविध अनेकों रोगों को नाशितुम दूर करने में, नष्ट करने में शक्नुवंती समर्थ होते हैं। अनुवाद देखिए। विविध योगों के द्वारा लोग विविध रोगों को दूर करने में समर्थ होते हैं। यथा जैसे प्राणायामेन वयम श्वास वायु नियंत्रितुं सक्षमा भवामः। जैसे प्राणायाम के द्वारा हम श्वास वायु को, हमारी सांस को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। अनेन अस्माकं शरीरे रक्तस्य संचार सम्यक रूपेण भवति। अनेन इसके द्वारा अस्माकं शरीरे हमारे शरीर में रक्तस्य संचार रक्त का संचार सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से होता है। अनुवाद देखिए। इसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त का संचार अच्छी प्रकार से होता है। संचार बच्चों अर्थात फ्लो, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छी प्रकार से होता है। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। कपालभाति माध्यमेन अस्माकं हृदयं शांतम एकाग्रम च भवति। कपालभाति के द्वारा हमारे कपालभाति बच्चों जो हम योग करते हैं, ये योग में कपालभाति आती है। आपने कई बार स्कूल में, असेंबली में भी किया है। तो कपालभाति के द्वारा अस्माकं हमारा हृदय शांत और एकाग्र होता है। एवमेव योगस्य अनेकेन प्रकारा सन्ति। एवमेव इस प्रकार ही योग के अनेकों प्रकार हैं। यथा जैसे मयूरासन,
भुजंगासन, नौकासन, ताड़ासन, शशकासन, मकरासन च। जैसे मयूरासन, भुजंगासन, नौकासन, ताड़ासन, शशकासन और मकरासन, ये सभी बच्चों योगासन के नाम हैं। और यहाँ कई प्रकार के देखिए योग के चित्र भी आपको बताए गए हैं। तो ये सभी योग हैं और योग के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अधुना अहम मन्ये यत् योगेन स्वास्थ्य रक्षा भवति। अधुना अब, अहम मन्ये मैं मानता हूँ, यत् कि योग के द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा होती है। पुत्र त्वम अपि नियमानुसारं योगस्य अभ्यासं कुरु। त्वम अपि, यहाँ संधि विच्छेद है बच्चों, त्वम प्लस अपि, तुम भी नियमानुसारम, नियम के अनुसार योगस्य, योग का अभ्यास करो। योग त्वं शरीरं बलिष्ठं चित्तं च प्रसन्नं करिष्यति इति मे विश्वास। योग तव शरीरम, तुम्हारे शरीर को, बलिष्ठ बलवान, और चित्तम, चित्त को अर्थात मन को, प्रसन्न करेगा, करिष्यति करेगा, इति यह मे विश्वास, मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास है। अनुवाद देखिए, योग तुम्हारे शरीर को बलवान और मन को प्रसन्न करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। शेष सर्वम कुशलम अस्ति, शेष सभी कुशल है। तब जनकर, तुम्हारा पिता मनोज कुमार शर्मा। बच्चों, इस प्रकार हमने आज यहाँ पाठ 9 योगेन स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन किया और उसके अनुवाद को हमने जाना कि क्या क्या हमने पढ़ा है, किस प्रकार योग हमारे शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रखता है और किस योग के द्वारा हम किस बीमारी को दूर कर सकते हैं, हमारे मन को हम प्रसन्न रख सकते हैं, शरीर को बलवान और मन को प्रसन्न बना सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आपको ये अनुवाद अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखना है। धन्यवाद बच्चों।